हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य त्रैमासिक आकलन 2025 कक्षा 8वीं और माह आपका सितंबर, यानी सितंबर माह में जो आपके त्रैमासिक आकलन हुए थे उनके लिए आपको यहाँ पे उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। ठीक है, त्रैमासिक आकलन के बाद में आपको प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, तो उनके सॉल्यूशंस अपन यहाँ पे कवर करेंगे। पूर्णांक आप सभी को पता ही है कि प्रत्येक विषय का 20 अंक का प्रोजेक्ट होता है और समय आपको टोटल 1 सप्ताह का दिया गया था। अधिकतर स्टूडेंटों ने प्रोजेक्ट बनाकर जमा भी करवा दिए होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बनाए हैं। तो जिन्होंने नहीं बनाए हैं तो वो अपना जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट सॉल्यूशन देख के और जल्दी से उनको बना के जो अपने स्कूल में जमा करवा सकते हैं। हिंदी का जो है प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, चैनल पे अपलोड हो चुकी है वीडियो, नहीं देखा है तो देख लेना। अंग्रेजी की वीडियो भी अपलोड कर दी है, गणित विषय की वीडियो भी अपलोड कर दी है, और आपकी विज्ञान विषय की वीडियो भी अपलोड हो गई है, सामाजिक की भी अपलोड हो गई है। लास्ट एंड फाइनल सब्जेक्ट है अपना संस्कृत। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर 6 के 6 सब्जेक्ट्स के जो सॉल्यूशन है वो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जिस भी सब्जेक्ट का नहीं बनाया है वो आप वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देख के बना के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा, टोटल 3 प्रश्न, 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि संस्कृत में कोई 2 सुभाषितानी श्लोक लिखकर उसका अर्थ लिखिए। संस्कृत में कोई 2 सुभाषितानी श्लोक लिखने हैं और बस उसका सिंपल सा अर्थ यहाँ पे लिखना है। प्रसंग वगैरह व्याख्या लिखने की इतनी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, उसका सिंपल से अर्थ यहाँ पे उसने पूछा है। तो देखिएगा, अपन देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो देखो, पहला श्लोक आप लिखना 1 नंबर लगा के कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गदाइव केशोंगा। ठीक है, अब इसका अर्थ लिखना आप लोग। अर्थ क्या लिखोगे कि जो विद्याहीन है वे यदि रूप और यौवन से संपन्न हो तथा उच्च कुल में उत्पन्न हुए हों तो भी गंधहीन टेसू के फूल की तरह शोभा नहीं पाते। यानी कि जिनके पास विद्या नहीं होती है, ठीक है, मतलब जिनके पास विद्या नहीं है, चाहे वो रूप यौवन से संपन्न हो, ठीक है, उच्च कुल में पैदा हुए हों, मतलब अच्छे परिवार में पैदा हुए हों, तो भी वो गंधहीन टेसू के फूल की तरह शोभा नहीं पाते। ठीक है, इस तरीके से इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरे नंबर का श्लोक आप लोग लिखना है यहाँ पे 2 नंबर लगा के। ठीक है, 2 श्लोक आपको लिखना है। पहला श्लोक लिख लिया, दूसरा श्लोक लिखना कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, यहाँ पे है झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं। ठीक है, सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। ठीक है, यानी फलदार जो वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब पेड़ पर फल होते हैं तो उनकी टहनियाँ झुकी हुई होती हैं। ठीक है, तो फलदार वृक्ष क्या होते हैं, झुक जाते हैं। और जो गुणवान लोग होते हैं वो भी अपने से बड़ों का आदर करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक है, सूखे वृक्ष, जो सूखे वृक्ष होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं, झुकते नहीं हैं, वो सीधे खड़े होते हैं। ठीक है, और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चल लेते हैं। अपना अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है। ठीक है, देखो टोटल 10-10 अंक हैं इन प्रश्नों के, 10-10 अंक हैं इन प्रश्नों के। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि प्रत्येक के 5-5 नाम संस्कृत में लिखे। ठीक है, प्रत्येक के 5-5 नाम संस्कृत में लिखने हैं। शरीर के अंगों के नाम, ठीक है, फूलों के नाम, फलों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वो भी कितने 5-5, और किस में, संस्कृत में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर क्या करेंगे। तो इसका आंसर अपन करेंगे यहाँ पे, देखना, देखो सबसे पहले अपन शरीर के अंगों के नाम लिखेंगे 5। ठीक है, 5-5 लिखने, पहले संस्कृत में देख लेना। ठीक है, पहले हिंदी और फिर उसकी संस्कृत। देखो सिर, सिर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, शीर्षम या फिर शिर है। आँख हो गया, आँख को नेत्रम बोल दो या फिर लोचनम बोल दो। कान हो गया, कान को संस्कृत में बोलते हैं कर्ण है। ठीक है, नाक हो जाएगा आपका नासिका, और हाथ हो जाएगा आपका हस्त है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 5 फूलों के नाम भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहला है कमल, तो कमल का होता है आपका कमलम यानी उत्पलम। गुलाब, गुलाब का हो जाएगा पाटलम। चमेली का हो जाएगा जाति पुष्पम। गेंदा का हो जाएगा स्थूल पदम। ठीक है, और सूरजमुखी का हो जाएगा दिवाकर। तो ये 5 फूलों के नाम हो गए। अब 5 फलों के भी अपन लिख देते हैं। फलों के देखना, पहला नंबर लगाना और लिखना आम, तो आम का क्या हो जाएगा, आम्रम। केला, केला का हो जाएगा यहाँ पे कदली फलम। ठीक है, क्या हो जाएगा, कदली फलम हो जाएगा। अनार को क्या कहते हैं, दांडीमम, और सेब को कहते हैं शेवम। अंगूर को कहते हैं द्राक्षा यानी मुद्रिका। इस तरीके से अब पशु पक्षियों के नाम भी देख लेते हैं 5 अपन। तो इधर देखना, ये वर्ग यानी कौन पशु है कौन पक्षी वो है, और इनका हिंदी, इसमें इस तरफ हिंदी नाम है और इस तरफ संस्कृत। देखो हाथी को कहते हैं गजह, घोड़े को कहते हैं अश्व या फिर घोटक, गाय को कहते हैं धेनु, मोर को कहते हैं मयूर, और तोते को यानी तोता को कहते हैं शुक है। ठीक है,
ये तो पक्षी हो गए 2 तो, और ये 3 आपके पशु हो गए, तो पशु पक्षियों के नाम अपने को लिखने थे, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, देखिएगा अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। चाहे तो 2 ही प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लोग तीनों प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। देखना, छत्तीसगढ़ के बारे में संस्कृत में 10 वाक्य लिखे। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या लिखना है, संस्कृत में 10 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे देखना, अपन संस्कृत में लिखते हैं 10 वाक्य छत्तीसगढ़ के बारे में। देखना, पहला वाक्य आप लोग लिखना है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ राज्यम भारतीय मध्य भागे स्थितम अस्ति, ठीक है। अस्य स्थापना द्विहस्त्रतमे वर्षे अभवत, रायपुरम अस्य राज्यशम राजधानी अस्ति, यानी रायपुर जो है, अब अपन जो राज्य है इसकी क्या है, यानी छत्तीसगढ़ की रायपुर नगर जो है छत्तीसगढ़ की क्या है स्टूडेंट्स, राजधानी है। फिर आगे है आपका यहाँ पे 3 लाइनें हो गई। चौथी लाइन की प्राचीन काले, ठीक है। चौथी लाइन क्या बोलती है, प्राचीन काले अयम प्रदेश है, ठीक है, अयम प्रदेश है दक्षिण कौशल है नामना प्रसिद्ध अस्ति, यानी कि प्राचीन काल में यह प्रदेश जो है किसके नाम से जाना जाता था, दक्षिण कौशल के नाम से यह प्रसिद्ध था। 5वीं लाइन लिखनी है, महानदी अश्य प्रदेश से मुख्य नदी अस्ति, यानी महानदी जो है वो इस अश्य यानी इस प्रदेश यानी प्रदेश की मुख्य नदी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्यम धान्य कटोरा, ठीक है, यानी धान का कटोरा इति नामना प्रसिद्ध, यानी छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर अगली लाइन आपको लिखनी है कि अत्र अनेकानि वनानि, यानी जंगल संति, यहाँ अनेक प्रकार के जंगल हैं, और यत्र विविधा प्राणी है निवसंति, और यहाँ अनेक प्रकार के प्राणी जो है वो निवास करते हैं। फिर आगे लिखना है वन संपत्त्या, यानी वन संपदा, खनिजाधिवी च अयम प्रदेश समृद्ध अस्ति, तो यानी वन संपदा और खनिजों से यह प्रदेश जो है वो समृद्ध है। फिर 9वीं लाइन आपको लिखनी कि अत्र दंतेश्वरी मंदिरम तथा सिरपुरम इत्यादि प्रसिद्धानि धार्मिक स्थलानि संति, यानी कि यहाँ दंतेश्वरी मंदिर और सिरपुर आदि जो इत्यादि यानी आदि जो है क्या है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। लास्ट एंड फाइनल लाइन 10वीं लाइन आपको लिखनी है कि छत्तीसगढ़ी भाषा अत्र प्रमुख रूपेण व्यवह्रियते, यानी छत्तीसगढ़ की भाषा का यहाँ प्रमुख रूप से व्यवहार होता है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के बारे में ये 10 लाइनें आपको सिंपल से लिख लेनी थी, ईजिली आपको इसमें 10 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। और इस तरीके से अगर आप लोग उत्तर करोगे तो आपको प्रोजेक्ट में 20 में से 20 अंक जो है वो ईजिली मिल जाएंगे। बाकी अगर फिर भी अगर अभी भी किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो वो भी आप लोग जो है इसमें बता सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स जो है ना उसके माध्यम से बता देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और जिनके अभी तक तिमाही एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो वो जो है ऑल पेपर्स के सॉल्यूशंस अपलोड हैं चैनल पे, तो उनके सॉल्यूशन देके जो है वहाँ से उनको तैयार कर सकते हैं। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश जोश के साथ। तब तक सभी स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।